हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 8 अ पैक्ट विद द सन। Seema's mother had been ailing for a long time. Fever, cough, body ache, painful joints, and whatnot. Treated by a variety of physicians for weeks, she often showed signs of improvement, but soon relapsed into her old sick self, one complainant substituted by another. मतलब इसमें पोयम मतलब जो स्टोरी है इसमें बताया गया है, एक सईदा है बच्ची, उसकी जो मम्मी है वो बहुत लंबे समय से बीमार है। उनको बुखार है, खांसी है, उनकी बॉडी में दर्द होता है, उनके जो जोड़े होते हैं उनमें भी दर्द होता है और उनके बहुत सारे डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया है हफ्तों तक, मगर कोई भी उनमें सुधार नहीं हो पा रहा है। एक दिक्कत दूसरी दिक्कत से मतलब एक दिक्कत होती है वो खत्म होती है तो दूसरी दिक्कत शुरू हो जाती है। Though weak and colorless, she was forbidden normal food and was under strict orders to remain perpetually confined in a small, dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and air. मतलब वो बीमार थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और बेरंग सी पड़ गई थी, पीली सी पड़ गई थी और उनको नॉर्मली जो हम खाना खाते हैं वो खाना भी मना था और उनको बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस पे उनसे कहा गया है कि वो अपने रूम में ही रहें, दरवाजे खिड़कियां बंद रखें और मतलब सूरज की रोशनी में ना जाएं और जो ताज़ी हवा है वो भी ना लें। When she became critical, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist, even though his fees was likely to be high. जब उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होने लगी तो उनके जो भी रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, उन्होंने कहा कि आप एक अच्छे स्पेशलिस्ट, जो इस चीज़ में स्पेशलिस्ट मतलब होता है कि जो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ होती है उसमें ही उसकी मास्टरी हो, ऐसे किसी से आप अपनी कंसल्ट करिए, भले ही उनकी फीस हाई होगी मगर आपको उनकी ज़रूरत है। लाइफ इज मोर प्रेशियस देन मनी, दे सेड। उन्होंने कहा जो पैसा होता है वो उससे जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती होती है। सईदा's mother was poor but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fees and the cost of medicine. सईदा की मदर जो थी वो गरीब थी मगर फिर भी उन्होंने अपने घर की कुछ चीजें बेची ताकि वो डॉक्टर की फीस को दे सकें। The doctor came in a few days and examined her and prescribed effective but costly medicine. To the question as to what she should eat, he said, anything you wish to eat, chapati, vegetable, milk, fruit, etc. In addition to this, he added emphatically, leave this dark well and occupy a bigger room with doors and windows open. तो क्या होता है जब डॉक्टर आते हैं वो उनको देखते हैं और वो बहुत ही मतलब अच्छी और महंगी मेडिसिन को, दवाइयों को कहते हैं लेने के लिए और उनसे कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि वो क्या खाएं तो उन्होंने कहा जो भी आपका मन करता है, रोटी, सब्जी, दूध, फल, वो सब कुछ खा सकते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि ये जो छोटा सा अंधेरा सा रूम है, कमरा है आपका, आप इसको छोड़ दीजिए, ताज़ी हवा में रहिए और सूरज की रोशनी लीजिए। Sit in the sun every morning from 8 to 9, sunshine and fresh air, he concluded, are the more important than medicine. वो कहते हैं अब सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है दवाइयों से, और आप सुबह 8 से 9 बाहर बैठिए अपने कमरे के धूप में, ताज़ी हवा में. The doctor and his advice became a subject of noisy commentary among all present. Some favored while other opposed it. तो जो डॉक्टर की एडवाइस थी बाहर बैठने की, अच्छा खाना खाने की, उसकी वजह से जो आसपास मतलब लोग थे कमरे में, वो कुछ लोग तो कहने लगे हाँ बिल्कुल सही बात है, कुछ लोग कहने लगे कि बहुत गलत बात है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए. Exposure to the sun and air for someone afflicted with chronic cough was dangerous, and experienced lady declared. वो कहती हैं कि इतनी ज़्यादा तुम्हें खांसी हो रही है और अगर तुम बाहर बैठोगी ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, एक औरत कहती है. A younger neighbor nearly quarreled with her over this. Too exhausted to participate in the debate, Saida's mother remained quiet but determined to follow the doctor's advice. डॉक्टर्स एडवाइस तो मतलब सईदा की जो माँ होती है वो सोचती है कि मतलब मैं इनसे लड़ नहीं सकती हूँ और चुपचाप वो वहाँ पे बैठी रहती है, उनकी बातें सुनती रहती है लोगों की, मगर उन्होंने सोच लिया होता है कि डॉक्टर ने जो कहा है वो उसको मानेंगी और सुबह रोशनी में, हवा में बैठेंगी जा करके. Forgot the consequences,
She said, "At last I will carry out his instructions to the letter, move my bed into the next room and let me sit in the sun on my charpoy for an hour daily." वो कहती हैं कि चाहे जो भी कुछ हो, मैं डॉक्टर की जो एडवाइस है उसको मानूंगी और जो मेरी जो चारपाई है बड़े वाले कमरे में रख दो और मैं रोज सुबह 1 घंटे के लिए ताज़ी हवा में बैठूंगी। It so happened that the sky remained overcast next morning. The same was the case following day. मगर ऐसा हुआ कि अगले दिन जो था वो बादल छाए रहे और उसके अगले दिन भी बादल छाए रहे। Saida's mother was dejected. सईदा की मदर को बहुत बुरा लगा। She muttered, "Oh Lord of mine, why have you ordered the sun to remain hidden? How will I ever be cured?" तो वो भगवान से कहती है उसकी माँ कि भगवान आपने सूरज को क्यों छुपा रखा है, अगर ऐसा ही रहा तो मैं कैसे ठीक हो पाऊंगी। Saida was playing with a doll nearby, and she heard her mother's lament but kept calm. Later in the afternoon, when she stumbled on the spot of pale sunshine in the courtyard, she ran to her mother to say the sun was there. सईदा जो थी वो अपनी गुड़िया से खेल रही थी मगर वो चुपचाप अपनी माँ की बात को सुन रही थी। तो जब दोपहर में जो सूरज आया वो अपनी माँ के पास भाग कर गई और कहा कि माँ सूरज आ गया है। "No, no," said everybody present. "It's too late and chilly. Your mother can't sit out there." तो फिर मगर जो आसपास जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं अब बहुत देर हो चुकी है और बाहर बहुत ठंड है तो तुम्हारी मम्मी बाहर नहीं बैठ सकती हैं। "Your mother can't sit out there." Disheartened, Saida returned to her doll. There was no sun really except for its last remnant entangled in the top branches of the family mango tree. तो जो सईदा थी उसको बहुत बुरा लगा, फिर वो दोबारा अपनी डॉल के पास चली गई मगर वाकई में ज़्यादा सूरज नहीं आया था और शाम का समय था तो नहीं था ज़्यादा सूरज और बिल्कुल थोड़ी बहुत सूरज की किरणें पड़ रही थी। उनका जो मैंगो ट्री था, आम का पेड़ था, उसमें से निकलती हुई। Now, children have at their command a secret language, foreign to grown-ups altogether, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even with the Almighty. मगर बच्चों के पास एक बहुत ही छुपी हुई सी भाषा होती है जो बड़े लोगों के पास नहीं होती, जिसमें वो बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं पेड़ों से, फूलों से, जानवरों से, सूरज से और शायद भगवान से भी। Using that special language, Saida addressed her remark to the last depriving ray of sun. तो यही स्पेशल पावर जो उसके पास होती है उसको जो शायद हर बच्चे के पास होती है उसको यूज करके वो सूरज से कहती है, "Dearest sister, do come tomorrow with lots of warmth and brightness. You see, my mother is ill and needs your help." वो सूरज से कहती है कि सूरज कल जरूर आना अपनी गर्मी और रोशनी के साथ। तुम्हें पता है ना मेरी माँ बीमार है, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। Surely, answered the light. Don't look unhappy. Well, I will be there at the fixed hour. सूरज कहता है, बिल्कुल, तुम घबराओ मत, दुखी मत हो, मैं बिल्कुल सही टाइम पर कल आ जाऊंगा। Next day, early in the morning, when the sprightly sun rays embellished themselves for their journey down to earth, the sun said, "It's our day off again." अगले दिन जब सुबह होती है और सूरज की किरणें निकलने ही वाली होती हैं, धरती तक पहुंचने ही वाली होती हैं, तो सूरज कहता है कि आज फिर से मेरी छुट्टी है। "We are staying up here." हम ऊपर ही रुकने वाले हैं। "The road to the earth is blocked by the army of thick murky clouds." तो सूरज की जो किरणें होती हैं वो कहती हैं कि आज हमें ऊपर ही रुकना पड़ेगा क्योंकि जो धरती है उसको ढका हुआ है किसने? आसमान ने, बादलों ने। The little rays so much wanted to go down for a lark, but they remained quiet. मगर सूरज की किरणें तो जाना चाहती थी नीचे, मगर फिर भी वो चुप रही। One of them, though, who made a pact with a little Saida, said, "Sir, I can't stay back. I have my words to the Saida whose mother is ill and needs our help." तो कुछ किरणें जो सोचती हैं कि हम तो नहीं जा पाएंगे, मगर एक किरण जिसने सईदा को प्रॉमिस किया होता है कि वो आएंगी, तो वो कहती हैं कि भाई हम मुझे तो जाना पड़ेगा, मैंने तो सईदा से प्रॉमिस किया है कि मैं ज़रूर आऊँगा और सईदा की जो मम्मी है उनको हमारी मदद की ज़रूरत है। "I will pierce through the clouds to reach Saida's courtyard." वो कहता है कि मैं बादलों को चीरता हुआ सईदा के आंगन तक पहुंच जाऊंगा। "How else will her mother be cured?" Hearing this, all the rays nearly staged a revolt against their father, the sun.
तो क्या होता है कि इस एक किरण की ये बात सुनकर जो बाकी सारे सन की रेज यानी कि किरणें होती हैं, वो अपने जो फादर होते हैं सन सूरज, अपने पापा के अगेंस्ट एक रिवोल्ट मतलब आंदोलन कर देते हैं कि भाई हम तो जरूर जाएंगे सईदा के कोर्टयार्ड में। Fancy staying back again, they said in a single voice. What will the people of the earth say about us, that we of the heavens have turned liars? वो कहते हैं कि जो लोग धरती पे रहते हैं वो क्या कहेंगे हमारे बारे में कि हम झूठे हैं और अपनी जो बात कहते हैं उस पर पूरे नहीं करते उस बात को। The sun relented. Please yourselves, he said. Mind your clothes, though the clouds are murky. तो फिर सूरज कहता है ठीक है चलो आपकी बात मानते हैं और हम धरती पर चलते हैं। Never mind our clothes. We can always change, but go we must. फिर वो कहता है सूरज की अपने कपड़ों का आप ध्यान रखना जब आप बादलों के बीच में से निकलोगे। तो वो सूरज की किरणें कहती है कोई बात नहीं हम अपने कपड़े बदल सकते हैं। And the rays rushed toward the earth. The clouds stood guard between them and the Saida's courtyard. तो जो रेज होती हैं वो चलने लगती हैं वो चलने लगती हैं धरती की तरफ, मगर जो वो होते हैं क्लाउड्स वो पूरे मतलब बॉडीगार्ड के टाइप की तरह वहां पे खड़े रहते हैं सनरेज को रोकने के लिए, सईदा के कोर्टयार्ड तक पहुंचने के लिए। मतलब सईदा के कोर्टयार्ड तक रेज ना पहुंच पाए ऐसे इस तरीके से वो बॉडीगार्ड बन के खड़े होते हैं जो क्लाउड्स हैं। The little rays focused their heat, and they had enough of it. On a battalion of clouds which had to flee from its force, the rays got through. Shooting past the bewildered clouds, they were already late. तो फिर क्या होता है वो तो गार्ड करके खड़े होते हैं जो क्लाउड्स होते हैं, मगर जो रेज होती हैं वो उनको चीरती हुई और वहां से निकल जाती हैं क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो चुकी होती हैं उस टाइम से जिस टाइम आने के लिए उन्होंने सईदा को प्रॉमिस किया था। अब आगे देखिए, सईदा saw the whole host of them approaching and her heart leaped with joy. जैसे ही सईदा सूरज की किरणों को अपनी तरफ आते हुए देखती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। She shouted, "अम्मा अम्मा, the sun is here." सूरज यहाँ पे आ गया है, come out. The old lady's eyes welled up with tears of gratitude. तो जो old lady होती हैं, बूढ़ी अम्मा होती हैं, उनकी जो आंखें होती हैं वो खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं। Her charpai was placed in the courtyard and she sat on it for an hour reclining against bolsters. मतलब वहां पे अपनी चारपाई रखती हैं और वो आराम से धूप सेकती हैं। It had been months since she has left the sun on her face, on her hands and face and breath in fresh air. महीनों हो गए होते हैं जबकि उन्होंने सूरज की रोशनी देखी होती है और अपने फेस पे और अपने हाथों पे फील की होती है। She thought she was in a new world. उन्हें ऐसा लगता है कि वो तो एक नई जगह पर आ गए हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी है और ताज़ी हवा है। दो पेल, her face glowed and her eyes shone bright. बल्कि उनका जो चेहरा होता है वो पीला पड़ गया होता है, मगर जो फ्रेश हवा से उनकी आंखें चमक जाती हैं और उनका चेहरा भी चमकने लगता है। She saw her child to bath in the sunlight and kissed her. वो अपने बच्चे को भी देखती हैं कि वो बच्ची जो होती है वो भी खुश होती है और फिर उसको किस करती हैं। The morning air brought a new fragrance from nearby flowers. The birds chanted a new tune. सईदा's mother felt better already. तो जो सुबह की किरणें होती हैं, सुबह की जो फूलों की खुशबू होती है, चिड़ियों की चहचहाहट होती है, उससे जो सईदा की मदर होती है उनको ऑलरेडी मतलब अच्छा लगने लगता है। She is fully recovered now, but she still follows the doctor advice an hour of sunlight and lung full of fresh air every day. तो मतलब कुछ टाइम के बाद उनकी जो मदर होती है सईदा की वो सही हो गई होती है, मगर वो फिर भी डॉक्टर की एडवाइस को मानती हैं और डेली 1 घंटा सूरज की रोशनी में रहती हैं और ताज़ी हवा लेती हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर खत्म।